इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि हमें दिखाना है कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और वो दोनों विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 अंश का कोण भी बनाते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में भी बांटते हैं। जैसे कि ये है ए बी सी डी, ये एक वर्ग है। इसके जो विकर्ण हैं ए सी और बी डी, ये विकर्ण हैं। ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हेडिंग है दिया है। दिया है में हम लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी कि ए बी सी डी ये क्या है, एक वर्ग है। अगली हेडिंग है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है में हमें जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे, यानी कि इसमें 3 पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। उसमें पहला भाग है ए सी बराबर बी डी, यानी इसके जो विकर्ण हैं ए सी और बी डी दोनों बराबर हैं। पहले भाग में ये सिद्ध करना है। दूसरे में है ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ, यानी कि ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ। ये सिद्ध करना है कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं समद्विभाजित करते हैं। तीसरा पॉइंट है कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश। कोण ए ओ बी यानी ये 90 अंश का दिखाना है। इन चारों कोणों में से कोई एक 90 अंश का हम दिखा सकते हैं। इसे दिखा दें, इसे दिखा दें या फिर इसे दिखा दें। तो मैं दिखाऊंगा कोण ए ओ बी को, इस कोण को 90 अंश का दिखाऊंगा। अब हम करते हैं इसका पहला भाग। तो पहले भाग को करते हैं यहाँ पर। पहले भाग में हमें क्या सिद्ध करना है, ए सी बराबर बी डी, यानी कि ए सी बराबर बी डी ये दोनों विकर्ण हैं बराबर होते हैं, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी इस त्रिभुज को और त्रिभुज ए बी सी इस त्रिभुज को अगर हम सर्वांशम दिखा देंगे तो सी पी सी टी से ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाएंगे। तो इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज, यानी कि ए बी डी इस त्रिभुज में और त्रिभुज ए बी सी इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में। तो इसमें हम देखेंगे इस त्रिभुज की ए डी भुजा दूसरे त्रिभुज की बी सी भुजा के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों वर्ग की भुजाएं हैं। तो इनको हम लिख देंगे, यानी कि ए डी किसके बराबर होगी, ये होगी बी सी के बराबर। ब्रैकेट में लिख देंगे वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजा बराबर होती है, ये हो जाएगा ब्रैकेट में। अब हम देखें इसका दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इस त्रिभुज का कोण ये कोण ए और दूसरे त्रिभुज का कोण बी, ये वाला दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वर्ग के कोण हैं जो कि बराबर होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो इसे हम लिख देंगे, यानी कि कोण ए बराबर किसके होगा, कोण बी के होगा। क्यों होगा, प्रत्येक 90 अंश का है। ब्रैकेट में लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जो ए बी है दोनों में, यानी कि ए बी कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर है ए बी, ब्रैकेट में लिख देंगे उभयनिष्ठ, यानी कि ये कॉमन है। अब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाने के लिए 3 भाग बराबर दिखा चुके हैं, यानी कि साइड है, एंगल है, साइड है, यानी कि साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांशम। तो इनको लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी डी, या लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम होगा त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी
कौन से नियम से हो जाएगा? ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से। तो यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से, यानी कि साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इस त्रिभुज की ये BD भुजा और दूसरे त्रिभुज की AC भुजा दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इनको हम लिख सकते हैं CPCD से, यानी कि AC बराबर BD, ब्रैकेट में लिखेंगे CPCD से, यानी कि CPCD से ये दोनों भुजा हो जाएंगे बराबर, दोनों विकर्ण हो जाएंगे बराबर। पहले भाग में हमें यही सिद्ध करना था कि AC बराबर BD है, जो कि AC बराबर BD सिद्ध हो चुका है। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है AO बराबर CO और BO बराबर DO, यानी कि AO बराबर CO और BO बराबर DO, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOB इस त्रिभुज को और त्रिभुज COD इस त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाएंगे। तो ये भी CPCD से हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं इसका दूसरा भाग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOB इस त्रिभुज को लिखें यहाँ, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में इन दो त्रिभुजों में, तो इसमें हम देखेंगे ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? ये बन जाएंगे शीर्षागुण कोण और शीर्षागुण कोण होते हैं बराबर। तो इसे हम लिखेंगे कोण AOB, यहाँ लिखें कोण AOB बराबर होगा कोण COD, कोण COD। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। इसे हम लिख देंगे ब्रैकेट में। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, जो AB है वो CD के बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की भुजा होती है बराबर। इसे भी लिखते हैं AB बराबर किसके होगी? CD के। ब्रैकेट में लिखेंगे वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं हैं इसलिए बराबर है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और दूसरे त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ABCD एक वर्ग है। अगर ये वर्ग है तो समांतर चतुर्भुज भी होगा। अगर समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर होगी CD के, और जो DB है ये बन जाएगी त्रियक रेखा। अगर DB त्रियक रेखा है तो ये कोण और ये कोण ये बन जाएंगे एकांतर कोण, और एकांतर कोण होते हैं बराबर। तो इसे हम लिख देंगे, यानी कि कोण ABO, यानी कि कोण ABO बराबर होगा कोण CDO के, इस कोण के, यानी कि कोण CDO। क्यों होगा? क्यों है कि ये है एकांतर कोण, एकांतर कोण, और एकांतर कोण होते हैं बराबर। अब हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए तीन भाग बराबर दिखा चुके हैं, यानी कि एंगल है, साइड है, एंगल है, यानी कि एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। तो इसे लिख देंगे, यानी कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD किस नियम से हो जाएगा? एंगल साइड एंगल नियम से। यहाँ लिखेंगे एंगल साइड एंगल नियम से, यानी कि एंगल साइड एंगल नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। अब ये दोनों त्रिभुजों के ही भाग हैं, यानी कि AO बराबर CO हो जाएगा और BO बराबर DO हो जाएगा CPCD से। तो इसे भी लिख दें यहाँ, यानी कि AO बराबर है CO, कोमा BO बराबर है DO के, BO बराबर है DO, ब्रैकेट में लिखेंगे CP
सी टी सी पी सी टी से, ये भी दोनों भाग हो जाएंगे बराबर। दूसरे भाग में हमें यही सिद्ध करना था कि ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ, बी ओ बराबर डी ओ, जो कि हमारा दूसरा भाग भी सिद्ध हो चुका है। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, कोण ए ओ बी ये 90 अंश का दिखाना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को दोनों को सर्वांग दिखाएंगे, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी को और त्रिभुज बी ओ सी को, इन दोनों त्रिभुजों को। तो इसे यहाँ लिखें, यहाँ कर रहे हैं हम तीसरा भाग, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी और त्रिभुज बी ओ सी में, बी ओ सी में, इन दो त्रिभुजों में। तो इस त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की बी सी भुजा बराबर होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है। तो इसे लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा ए बी बराबर किसके है, बी सी के। क्यों है, क्योंकि वर्ग की भुजा है। ब्रैकेट में लिखेंगे वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं हैं इसलिए बराबर है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि इससे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसे लिखेंगे ए ओ बराबर सी ओ, यहाँ लिखते हैं ए ओ बराबर है सी ओ। ब्रैकेट में लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, यानी कि इसे सिद्ध कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, जो बी ओ है दोनों में है, तो बी ओ हो जाएंगे उभयनिष्ठ। यहाँ लिखें बी ओ बराबर बी ओ, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि ये कॉमन है। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाने के लिए तीन भाग हम बराबर दिखा चुके हैं, यानी कि साइड है, साइड है, साइड है। साइड 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग। इसे लिख दें, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी, यहाँ त्रिभुज का निशान है, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी सर्वांग होगा त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी किस नियम से, साइड 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 नियम से। ब्रैकेट में लिख दें साइड 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 नियम से, यानी साइड 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा सी पी सी टी से। तो इसे भी लिख देंगे, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण बी ओ सी। इसे लिख दें, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण बी ओ सी, बी ओ सी। ब्रैकेट में लिखेंगे सी पी सी टी से, यानी कि सी पी सी टी से ये दोनों कोण हो गए बराबर। अब हम देखेंगे कि जो ओ सी है एक सरल रेखा है, यानी सीधी रेखा है। अगर ये सीधी रेखा है तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों को जोड़ने पर 180 अंश होगा, क्योंकि ये बन जाएगा रैखिक योग। इसे भी लिखें यहाँ, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर होगा 180 के। क्यों होगा, क्योंकि बन जाता है रैखिक योग। तो लिख दें यहाँ, लिखेंगे यहाँ रैखिक युग्म, यानी कि रैखिक युग्म है इसलिए इन दोनों का योग 180 है। जबकि कोण ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर बी ओ सी दिखा चुके हैं, तो बी ओ सी की जगह पे हम ए ओ सी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखें कोण ए ओ बी प्लस बी ओ सी की जगह पे क्या रखेंगे, ए ओ बी रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर कितना है, 180 अंश है। अब कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी, ये हो जाएंगे दो कोण ए ओ बी बराबर 180, ये हो जाएगा कोण ए ओ बी
बराबर 180 बट्टे में हो जाएगा 2। 2 का भाग देंगे तो 2 × 2, 2 निम्मा 18, एक जीरो तो जीरो लिख लिया। यानी कोण AOB कितना आया? 90 अंश आया। यही हमें सिद्ध करना था कि कोण AOB बराबर 90 अंश। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।